ओम के दीर्घ उच्चारण के साथ ईश्वर का स्मरण करते हुए हम करेंगे प्रारंभ आज की योगिक क्रियाओं का। ओम जितना ऊपर उछाल सकते हैं उछाला शरीर। मुस्कान से रहते सांस असहज होने लगे, थकान महसूस होने लगे, कुछ क्षण विश्राम करें और पुनः इन व्यायामों को प्रारंभ कर दें। शरीर को पूरी तरह से सक्रिय करने के लिए ये व्यायाम आवश्यक है। इन व्यायामों से हमारा संपूर्ण शरीर, हमारा मन और मस्तिष्क पूरी तरह से ऊर्जावान और गतिवान हो जाते हैं, पूरी तरह से सक्रिय हो जाते हैं। हमारी नस नाड़ियां लचीली होकर मजबूत बनती है। इन व्यायामों के बाद जब हमारी नस नाड़ियां लचीली बन जाएगी, पूरे शरीर में रक्त संचार की गति से होने लगेगा, तो उसके बाद हम कठिन से कठिन योगासनों को भी पूर्ण स्थिति तक करने लगेंगे। हल्की मुस्कान बनी रहे, चेहरे पे कोई खिंचाव नहीं, कोई तनाव नहीं। कुछ क्षण विश्राम के बाद सांस सहज होने पर पुनः
इन्हें प्रारंभ कर दें। धीरे धीरे क्षमताएं विकसित हो जाएगी और बिना थके आप अधिकतम समय तक इन व्यायामों को कर सकेंगे। इन व्यायामों को करने से हमारी शारीरिक ही नहीं, हमारे मन की और हमारे मस्तिष्क की क्षमताएं भी असीमित हो जाएगी। दृष्टि को किसी एक बिंदु पर स्थिर करके उस बिंदु को अपलक देखते रहें। घुटने को पूरा कमर तक उठाएं। पूरी गति के साथ बैठक लगाएं। हाथों को सक्रिय करें। ताली बजाएं। आंखों को जल्दी जल्दी खोले, जल्दी जल्दी बंद करें।
हथेलियों को रगड़ ले पूरी ऊर्जा के साथ। गर्दन को संचालित करें। धरती बिल्कुल घूमती हुई से नजर आए, इतनी तेज गर्दन को हिलाएं। गर्दन के सभी रोग पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। गर्दन का सब प्रकार का दर्द ठीक हो जाएगा। गर्दन की नस नाड़ियां लचीली बनेंगी। गर्दन सुंदर, सुडौल और आकर्षक बनेगी। इसके बाद ताड़ासन कर लें। ताड़ासन और शीर्षासन संपूर्ण शरीर का व्यायाम है। संपूर्ण शरीर में रक्त संचार तीव्र गति से होने लगता है। हर जॉइंट में पूरी तरह से स्ट्रेस आने से सभी तरह के जॉइंट्स पेन ठीक हो जाते हैं। ध्यान सांसों पर। इसके बाद अर्ध चक्रासन। शरीर को जितना पीछे झुका सकते हैं उतना झुकाएं। इसी के साथ पूर्ण चक्रासन भी कर लें। जमीन पर पीठ के बल लेट जाएं। राजेश जी बहुत शानदार करते हैं, आप इधर आके करो राजेश जी। पीठ के बल लेटने के बाद पैरों को घुटनों से मोड़ लें। हथेलियां और पगडलियां जमीन से टिकी रहेंगी और पूरा शरीर जितना ऊपर उठा सकते हैं उठा लें। कुछ क्षण शवासन में विश्राम कर लें। हर सांस में शांति को महसूस करें। पूरा ध्यान सांसों पर। शरीर को पूरा शिथिल कर दें। वापस खड़े हो जाएं और हाथों को ऊपर उठा के हाथों से पैर के अंगूठों को छूने का प्रयास करें। घुटने मुड़े नहीं।
जितना नीचे झुक सकते हैं आराम से झुकें। यह है हस्तपाद अंगुष्ठासन। अब एड़ियों को पकड़ते हुए सिर को घुटनों को टिकाने का प्रयास करें। आराम से त्रिकोणासन कर लें। कमर को जितना झुका सकते हैं झुकाएं। हाथों से जमीन को छूने का प्रयास करें। घुटना मुड़े नहीं। यही प्रक्रिया दाहिनी ओर भी। वज्रासन में बैठ जाएं। बाएं पैर के अंगूठे पे दाहिने पैर के अंगूठे को और एड़ियां खुली रखें। एड़ियों के बीच में बैठ जाएं। हाथ घुटनों के पास। आंखों को धीरे से बंद कर लें। पलकों को ढीला छोड़ दें। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और ध्यान सांसों पर। वज्रासन में बैठे हुए ही हाथों को ऊपर उठाएं और सिर और हाथों को जमीन पर टिका दें। यह है वज्रासन योग मुद्रा या शशंकासन। अब वज्रासन में ही बैठे हुए पीठ के बल लेटना है। यह है सुप्त वज्रासन। आराम से लेटना है, झटके से नहीं। सिर के बीच के हिस्से को जमीन पर टिका लें। घुटने मिले हुए रहें और घुटनों को जमीन पर टिका लें। हाथों को नाभि के ऊपर रख लें। वज्रासन में ही आ सकते हैं तो वज्रासन में आ जाएं इस स्थिति से, और नहीं आ सकते हैं तो आराम से वज्रासन खोलते हुए शवासन या सुखासन में आ जाएं। इसके बाद पेट के बल लेट जाएं।
हाथों को कंधों और कमर के बीच में टिका लें और सिर को जितना धड़ को और सिर को गर्दन को जितना ऊपर उठा सकते हैं उतना उठा लें। कंधे पीछे की ओर झुके हुए, गर्दन पीछे की ओर झुकी हुई। यह है भुजंगासन। रीढ़ की हड्डी लचीली बनेगी, मजबूत बनेगी। कमर दर्द के लिए विशेष उपयोगी। हर योगासन को करने से संपूर्ण शरीर स्वस्थ होता है, लेकिन जिस अंग विशेष पर खिंचाव उत्पन्न होता है उस अंग विशेष में विशेष लाभ प्राप्त होता है। भुजंगासन के दौरान रीढ़ की हड्डी के पृष्ठ भाग पर खिंचाव उत्पन्न होता है, अतः रीढ़ की हड्डी लचीली बनती है और कमर दर्द के लिए यह विशेष उपयोगी है। ध्यान भी हम जिस अंग पर खिंचाव हो उस अंग पर लगा सकते हैं या सांसों पर लगा सकते हैं। पूरी प्रक्रियाओं में ध्यान ही महत्वपूर्ण है। ध्यान क्षण भर के लिए भी हटना नहीं चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमारा ध्यान कहाँ है, हम कहाँ हैं। जब हमारा ध्यान स्थिर हो जाएगा, वास्तव में यही योग है कि हमें हर क्षण यह खबर रहे कि हमारा ध्यान कहाँ है। योग में जो मुख्य प्रक्रिया है वो है ध्यान। चाहे योगासन हो, चाहे प्राणायाम हो, चाहे प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि हो, हर अवस्था में ध्यान स्थिर होना जरूरी है। योगासनों में ध्यान अंग विशेष जिस पर खिंचाव होता है वहां लगा सकते हैं या सांसों पर लगा सकते हैं। प्राणायाम के दौरान ध्यान सांसों पर, प्रत्याहार के दौरान इंद्रियों पर, धारणा के दौरान हमारे अंग विशेष पर और ध्यान के अंदर ध्यान ईश्वर के अंदर, परमपिता परमात्मा से ध्यान लगाना है ध्यान के अंदर। और ध्यान की सर्वोच्च अवस्था जब परमात्मा से हम पूरी तरह से एकाकार हो जाएं तो वो ध्यान की सर्वोच्च अवस्था होगी। और इस ध्यान की सर्वोच्च अवस्था में ही हमें चरम आनंद और परम शांति प्राप्त होगी। यानी आनंद और शांति की सर्वोच्च अवस्था ही समाधि है, ध्यान है। और ये योगासन, प्राणायाम और ध्यान के नियमित अभ्यास से ही संभव है। ध्यान की सर्वोच्च अवस्था यानी समाधि तक पहुंचना। इसके बाद हाथों को रीढ़ की हड्डी के पृष्ठ भाग पर रखना, विश्राम मुद्रा में। पैरों को बिना घुटना मोड़े जितना ऊपर उठा सकते हैं उठाएं और धड़ को भी जितना ऊपर उठा सकते हैं उठाएं। यह है शलभासन। घुटनों को मोड़ते हुए पंजों को हाथों से पकड़ लें, एड़ियों को पूरे पर टिका लें। कुछ क्षण इसी अवस्था में रहें। यह है धनुरासन की प्रारंभिक अवस्था।
इसके बाद पैरों को पहले पूरा जितना ऊपर उठा सकते हैं उठाएं, घुटनों में गैप न हो, घुटने मिले रहें, और उसके बाद धड़ को उठाएं। ये होगा धनुरासन। पीठ के बल लेट जाएं। कुछ क्षण शवासन में विश्राम करें। शरीर को पूरी तरह से शिथिल करते हुए ध्यान सांसों पर लगाएं। हाथ नाभि के ऊपर रख लें। अब दोनों पैरों को मिला लें। एड़ियां और पैर के अंगूठे पूरी तरह से मिला लें। दोनों पैरों को 8 से 10 इंच ऊपर तक उठा लें। यह है उत्तान पादासन। पेट रोगों के लिए विशेष उपयोगी। योग का, प्राणायाम का, ध्यान का, योगासन का प्रभाव तुरंत महसूस होने लगता है। शरीर पर अनुकूल प्रभाव तुरंत नजर आने लगते हैं। बीमारियां, पुरानी से पुरानी बीमारियां भी धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाती है। और अगर कोई रोग नहीं है तो फिर रोग कभी नहीं होंगे। शरीर को अखंड स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। शवासन में कुछ क्षण विश्राम करें। पैरों और को पूरी तरह से मिलाते हुए एड़ियों और अंगूठों को ऊपर उठा लें। धड़ को भी ऊपर उठा लें। पैर की ऊंचाई इतनी हो कि पैर के अंगूठे नजर के सामने आ जाए। यह है नौकासन। और इसी में हाथ पीछे कर लेंगे तो यह है हृदय स्तंभासन। कुछ क्षण विश्राम कर लें। दोनों पैरों से एक साथ इस तरीके से भी कर सकते हैं। दोनों पैरों को खोलें, फिर मिलाएं। एक एक पैर से भी कर सकते हैं। दोनों से एक साथ नहीं कर सके तो इस तरीके से भी कर सकते। पैर को ऊपर उठाएं, फिर टिकाएं। आराम से विश्राम कर लें।
योग में यही होता है, पहले खिंचाव डाला जाता है अंग विशेष पर, फिर पूरे शरीर को शिथिल किया जाता है। खिंचाव और शिथिलीकरण की ये जो प्रक्रिया है, ये शरीर को पूरी तरह से रोग मुक्त कर देती है और शरीर की क्षमताएं असीमित होने लगती है। योग के दौरान जो पूरी प्रक्रिया है वो खिंचाव और शिथिलीकरण की ही है। पहले खिंचाव डाला जाता है, फिर उसे शिथिल किया जाता है, फिर खिंचाव डाला जाता है, फिर शिथिल किया जाता है। यही प्रक्रिया योग के दौरान निरंतर चलती रहती है। इससे जहां हमारा ध्यान सिद्ध होता है, वहीं हमारी क्षमताएं भी असीमित होती जाती है। पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए उंगलियों को आपस में सटा लें। घुटनों को पकड़ते हुए ठुड्डी को घुटनों को लगाने का प्रयास करें। यह है पवन मुक्तासन। ध्यान सांसों पर। आराम से जितने समय हम योगासन करते हैं उसके तुरंत बाद उसके 25% समय के बराबर शवासन या शरीर को विश्राम देना चाहिए, जिससे कि हमारा शरीर अगले योगासन को करने के लिए तैयार हो जाए। इसके बाद पैरों को एड़ियों से पकड़ते हुए पगतलियों को जमीन पर टिका लें। कंधे और गर्दन जमीन पर टिके रहेंगे, बाकी पूरा शरीर ऊपर उठा देना है। यह है सेतुबंध आसन। जो चक्रासन नहीं कर सकते हैं वो सेतुबंध आसन कर सकते हैं, सरल आसन है। और जो चक्रासन के लाभ है वही लाभ सेतुबंध आसन में भी प्राप्त हो जाते हैं। उड्डीयान बंद स्वाभाविक रूप से लगता है। उड्डयन बंद यानी पेट और पीठ का एक हो जाना। पेट पूरी तरह से पीठ से चिपट जाता है, ये उड्डयन बंद है। और उड्डयन बंद में पेट रोग पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। आराम से पैरों को 90 डिग्री कोण के बराबर ऊपर उठा लें। घुटने मुड़े नहीं, यह है अर्धहलासन। आराम से अब पैरों को ऊपर उठाते हुए पैर के अंगूठों को पीछे टिका देना है बिना घुटने मोड़े। ये होगा हलासन। पूरी प्रक्रिया में प्रयास करें घुटने ना मुड़े। इसी के साथ सर्वांगासन भी कर लें। केवल कंधे और गर्दन टिके रहेंगे और पैर के अंगूठे
दृष्टि के बिल्कुल सामने, दृष्टि पैर के अंगूठों पर। आराम से बिना घुटना मोड़े वापस शवासन में आ जाएं। हलासन वाली प्रक्रिया में अर्ध हलासन, सर्वांगासन, उत्तान पादासन सभी हो जाते हैं। अब सीधे बैठ जाएं, पैरों को आगे की ओर फैला लें और आगे झुकाते हुए पैर के अंगूठों को पकड़ने का प्रयास करें। घुटने जमीन से चिपके रहें, उठे नहीं। जितना झुक सकते हैं आराम से झुके, झटके से नहीं झुकना है। यह है पश्चिमोत्तानासन। सर्दी जुकाम और संपूर्ण शरीर के स्वास्थ्य के लिए विशेष उपयोगी। पश्चिमोत्तानासन आसनों का प्रधानमंत्री है और शीर्षासन को आसनों में आसनों का राजा कहा गया है। यानी कम से कम इन दो आसनों का तो नियमित अभ्यास करना ही चाहिए, पश्चिमोत्तानासन और शीर्षासन। इसी अवस्था में अब अंगूठों के स्थान पर एड़ियों को पकड़ें और सिर को घुटनों को टिकावें। आराम से बिना घुटने ऊपर उठा हुआ, एड़ियां जमीन पर टिका दें। आराम से। इसके बाद पैरों की दोनों पगतियों को मिला लें। एड़ियों को गुदा मार्ग से सटा लें और घुटनों को प्रयास करें जमीन पर टिक जाए। यह है गोरक्षासन और इसी में घुटनों को मिलाते हैं तो यह है बटरफ्लाई। प्रोस्टेट के लिए विशेष उपयोगी, मूत्र रोगों के लिए, गुदा रोगों के लिए विशेष उपयोगी। सरल आसन है, कितनी भी देर तक कर सकते हैं। इसमें प्रयास ये करें कि घुटने जमीन के टिक जाए, जितना नीचे ले जा सकते हैं ले जाए। टिकाए घुटनों को, एड़ियां बिल्कुल पीछे डालें। धीरे धीरे निरंतर अभ्यास से घुटने टिकने लगेंगे। कोशिश करते रहें, होने लग जाएगा। इसके बाद पद्मासन में बैठ जाएं। बाएं पैर की एड़ी को दाहिने पैर की जंघा के कॉर्नर पर और दाहिने पैर की एड़ी को बाएं पैर की जंघा के कॉर्नर पर रख लें। हाथों को ऊपर उठाएं और मस्तक को जमीन पर टिका दें। हाथों को जमीन पर टिका दें। यह है योग मुद्रा। इसके बाद वज्रासन में पीठ के बल लेट जाए। इसमें पद्मासन में पीठ के बल लेट जाए। यह है मत्स्यासन। सिर के बीच के हिस्से को जमीन पर टिका दें। हाथों से अंगूठों को पकड़ लें। एड़ियां जमीन पर टिक जाए और घुटने जमीन पर टिक जाए।
जो सुप्त वज्रासन के लाभ हैं वही मत्स्यासन के भी लाभ हैं। इसके बाद हम शीर्षासन करेंगे। शीर्षासन के लिए जो शीर्षासन नहीं कर सकते वो सर्वांगासन कर ले। इस दौरान सिर के बीच के हिस्से को जमीन पर टिका दें। यह है ढोग मुद्रा। जो शीर्षासन नहीं कर सकता वो ढोग मुद्रा में भी रह सकता है। कितनी भी देर तक ढोग मुद्रा में रहकर ईश्वर का ध्यान किया जा सकता है। ढोग मुद्रा में भी हम ध्यान लगाते हुए ईश्वर का स्मरण करते हुए परम आनंद और परम शांति यानी ध्यान की सर्वोच्च अवस्था समाधि तक पहुंच जाते हैं। अब पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाते हुए पूरा सीधा कर दें। शरीर में कहीं भी खिंचाव हो लेकिन चेहरे पर खिंचाव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। चेहरा हमेशा शांत होना चाहिए। आंखों को धीरे से बंद कर लें और पलकों को ढीला छोड़ दें। ध्यान सांसों पर लगाएं। इसके बाद सिद्धासन में बैठ जाएं। बाएं पैर की एड़ी को गुदा मार्ग से सटा लें और दाहिने पैर की एड़ी को बाएं पैर की एड़ी के ऊपर रख लें। हाथों से नीचे की 3 उंगलियों से आंखों को बंद कर लें। चौथी उंगली मस्तक पर लगा लें। अंगूठे से कानों को बंद कर लें। हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। रीढ़ की हड्डी सीधी हो लेकिन कोई तनाव ना हो, कोई खिंचाव ना हो, बिल्कुल आराम से। भ्रमर की दीर्घ आवाज निकालनी है या ओम की दीर्घ आवाज निकालनी है, फिर गहरी सांस लेनी है। यही प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी। यह है भ्रामरी प्राणायाम। करते हैं हम भ्रामरी प्राणायाम।
हाथों को प्रणाम मुद्रा में रख ले। अभी तक हमने व्यायाम, योगासन और प्राणायाम किए हैं। अब हम कुछ पल के लिए, कुछ मिनटों के लिए ध्यान करेंगे। सांसारिक वृत्तियों से चित्त को हटाते हुए परम पिता परमात्मा से एकाकार होने का प्रयास करेंगे। हाथ प्रणाम मुद्रा में सिद्धासन में बैठे रहें। आंखों को धीरे से बंद कर ले, पलकों को ढीला छोड़ दें। ध्यान सांसों पर, हर सांस में शांति को महसूस करें। महसूस करें कि अब आपका मन पूरी तरह से शांत हो रहा है। शरीर में कहीं भी कोई खिंचाव या तनाव नहीं है। पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। पूर्ण विश्राम की स्थिति में हम आ गए हैं। पूर्ण शांति की स्थिति में हम आ गए हैं। अब हर सांस में आनंद को महसूस करें। शांति और आनंद की इस परम अवस्था के बाद अब मन को ईश्वर से जोड़ने का प्रयास करें। जो भी इष्ट है हमारा, जो भी आराध्य है हमारा, उसका स्मरण करें और पूरी तरह से मन को अपने इष्ट में लगाएं, परमपिता परमात्मा में लगाएं, अपने आराध्य में लगाएं। जब लगे कि आपके और आपके बीच, आपके इष्ट के बीच में कोई दुनिया की चीज, किसी भी प्रकार का कोई अंतराल न बचा हो, यानी ईश्वर से आपका एकाकार हो रहा है, ईश्वर और आपके बीच में कोई नहीं है, तो ये ध्यान की सर्वोच्च अवस्था है। परम पिता परमात्मा से एकाकार होना, आत्मा का परमात्मा में लीन होना, अध्यात्म की भाषा में यही योग है।
और वैसे हम जो भी करें पूरी तरह से उससे जुड़ जाएं, वही योग है। और सांसारिक कार्यों को निष्काम भाव से करने के लिए बिना प्रतिफल पर ध्यान लगाए हुए करने के लिए इन योगिक क्रियाओं का नियमित अभ्यास आवश्यक है। इनके नियमित अभ्यास के बाद हम हमारे सांसारिक कार्यों को भी पूरी तरह से निष्काम भाव से करने लगेंगे। नियमित प्रातः और सायं योगिक क्रियाओं के साथ साथ ध्यान का अभ्यास भी अवश्य करें। ईश्वर को पूरी तरह से समर्पित करते हुए ईश्वर का ध्यान करें। ये जीते जी मोक्ष है। जीते जी संसार के माया जाल से मुक्त होने के लिए आवश्यक है। जीते जी ईश्वर को प्राप्त करने का साधन है। और सांसारिक दायित्वों को, सांसारिक कार्यों को पूरी निष्ठा, ईमानदारी और क्षमताओं के साथ करने का आपका जो क्षमता है, आपकी जो भी आपकी इच्छा है, जो भी ईश्वर से आपको चाहिए, उसे प्राप्त करने के लिए ये आवश्यक है। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस आप निष्काम भाव से अपने दायित्वों का निर्वहन करते रहें। अपने कार्यों को करते रहें। नियमित योगिक क्रियाओं का अभ्यास करते रहें। योगासन, व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान का नियमित अभ्यास हमें ईश्वर से पूरी तरह से जोड़ देगा। और जब हम ईश्वर से पूरी तरह से जुड़ जाते हैं तो यही ध्यान की सर्वोच्च अवस्था है, परम शांति की सर्वोच्च अवस्था है, परम आनंद है, एकाकार है ईश्वर से आत्मा का। और यही समाधि है। और इस समाधि की अवस्था में जितनी देर रह सकते हैं उतनी देर रहें। ईश्वर को प्रणाम करते हुए हम आज के इस योगिक सत्र को संपन्न करते हैं।